महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वो आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया है। अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोग वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इसके अंत की व्यवस्था कर दी है और केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशगुन के बादल मंडराने लगी। एक दिन सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर गए। यही देव यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ समय में सभी यदुवंशी काल के गाल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा, अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय मेरा केवल भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से वाण चला दिया। इस वाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण के को देखा तो काफी घबरा गया, अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि ये तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म भी मैं बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारका पधारे तब सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी और जामवंती ने भी देह त्याग कर दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़ी। अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। अर्जुन द्वारिका नगरी की कन्याओं को लेकर अकेले ही बड़ी सावधानी से चले जा रहे थे। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ हुआ, इसकी उम्मीद न तो भगवान श्री कृष्ण की बची हुई कन्याओं को थी और न अन्य महिलाओं को। अर्जुन और द्वारिका की कन्याओं के साथ जो कुछ हुआ वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो भी कहानी हमने इसमें आपको बताई है उसको सुनाते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत मन से भगवान को समर्पित ये कहानी सुनाई है। आप भी ध्यान से सुने और अगर आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।